Hey guys, this is Sasi Preeti and welcome back to my channel Self Analysis। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एमसीक्यू। आज हम इसमें एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज। मीन्स रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है हम उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कंडेंसेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हेन फेरस हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैश एंड H2O आर प्रोड्यूस। इसके कहने का मतलब है जब फेरस हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl के साथ, तब वो H2O और डैश क्या प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी FeCl2 प्रोड्यूस करेगा। जब HCl फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस 2HCl के साथ रिएक्ट करेगा तब वो FeCl2 का प्लस 2H2O प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा FeCl2, दूसरा का बी। अब तीसरा क्या करा ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स मीन्स ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी increase in the valence of negative part, option D decrease in the valence of positive part। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन में जो होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन द फॉर्मूला ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड मीन्स फॉर्मूला बताना है सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो ऑप्शन ए है H2O3, ऑप्शन बी SO3, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी H2S। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर ट्राइऑक्साइड का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। SO2 नहीं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा SO3। ट्राइऑक्साइड पूछ रहा है तो SO3। तो फोर का बी हो जाएगा आंसर। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इन द बैलेंस्ड इक्वेशन A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली आर। ऑप्शन ए मीन्स इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है रिएक्शन। तो ए Fe2O3 प्लस B H2O, C Fe प्लस DH2O। तब हमें इसे बैलेंस्ड इक्वेशन में लाना है और ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1 1 1 2 3, ऑप्शन बी 1 1 1, ऑप्शन सी 1 3 2 3, ऑप्शन डी 1 2 2 3। तो अब हमें इनमें से ए बी सी और डी नहीं पता है और हमें बैलेंस्ड इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है। तो हम ए का आंसर जो ए है उसका आंसर हम इलिमिनेशन मेथड से ला सकते हैं। तो पहले आप ऑप्शंस को देखिए कि जो सारे ऑप्शन में है जो फर्स्ट नंबर है 1 वो ए के लिए यूज किया गया है मीन्स ए में 1 होगा। तो ए का जो हो गया ये जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ए का वैल्यू जब 1 हो गया तो यहाँ पर रिएक्टेंट में जो है वो आयरन कितना आयरन प्रेजेंट है। तो इसमें आयरन 2 प्रेजेंट है। बैलेंस्ड इक्वेशन करने के लिए क्या करते हैं जितना रिएक्टेंट में एलिमेंट ने पार्ट लिया उतना ही प्रोडक्ट में उसका वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट में आयरन का वैल्यू आयरन दो आयरन ने पार्ट लिया है तो प्रोडक्ट में भी 2 आयरन को पार्ट लेना होगा। तो आयरन इधर भी 2 हो जाएंगे। ऑप्शन मीन्स सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट में आयरन 2 है तो प्रोडक्ट में भी आयरन 2 होने चाहिए।
तो अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 3 है, तो प्रोडक्ट में भी 3 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेंगे, तो डी में हो जाएगा 3। डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब बचा बी। अब बी बचा है, तो हाइड्रोजन कितना पार्टिसिपेट किया है प्रोडक्ट में? तो हाइड्रोजन ने 6 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया है प्रोडक्ट में, तो इधर भी 6 होना चाहिए, तो बी के जगह पे 3 लिखाएगा। मीन्स बी का जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 3। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, कौन से ऑप्शन में करेक्ट है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 3 2 3। यहाँ पर इक्वेशन भी दिया हुआ गया है, Fe2O3 प्लस 3H2 2Fe प्लस 3H2O। तो ये इक्वेशन है। अब 6th नंबर चलते हैं। इन द रिएक्शन 3MnO2 प्लस 4Al 3Mn प्लस 2Al2O3 द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। मीन्स इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है MnO2, ऑप्शन बी Al, ऑप्शन सी Al2O3, ऑप्शन डी Mn। तो इसके कहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिडक्शन करता है, मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन करता है, तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें जो MnO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो Al2O3 है वो ऑक्सीडाइज है। मीन्स MnO2 जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, यानी रिडक्शन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और जो ऑक्सीडाइज कर रहा है मीन्स जो Al से एल्यूमिनियम से Al2O3 बना रहा है वो ऑक्सीडाइज है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा पूछा, अगर ऑक्सीडाइज्ड पूछता कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज Al2O3 हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 6 का ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, rancidity can be prevented by option A adding antioxidant, option B packaging oily food in nitrogen gas, option C both A and B, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इसमें जो होता है एंटीऑक्सीडेंट्स एंड नाइट्रोजन गैस जो होता है प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मीन्स फूड को खराब होने में से बचाता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप चिप्स का पैकेट लाते हैं या कुरकुरे का पैकेट लाते हैं तो उसमें गैस भरा हुआ रहता है, तो कौन सा गैस रहता है उसमें? नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, जिसके कारण वो क्रिस्पी लगता है और उसे लॉन्ग टाइम तक क्रिस्पी रख सकते हैं, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर 2 एंटीऑक्सीडेंट का नाम दिया हुआ है, BHA और BHT। तो ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मीन्स फूड को खराब होने से बचाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब चलते 8 नंबर क्वेश्चन में। Combination of phosphorus and oxygen is an example of option A oxidation, option B reduction, option C rancidity, option D none। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। यहाँ पर आप इक्वेशन देख रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। तो अब 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अ रिडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें क्या होता है, मीन्स एक क्या करता है? तो ऑप्शन है बोथ द सबस्टांसेस आर रिड्यूस, दोनों सबस्टांस जो होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में वो रिड्यूस कर जाते हैं। बोथ द सबस्टांसेस आर ऑक्सीडाइज, अभी जो दोनों सबस्टांस होते हैं वो ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। और ऑप्शन सी एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस,
जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज कर जाता है बेस से। और ऑप्शन डी, वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर इज रिड्यूस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेडॉक्स रिएक्शन में जो होता है एक सब्सटेंस होता है ऑक्सीडाइज करता है और वहीं जो दूसरा सब्सटेंस होता है वो रिड्यूस्ड कर जाता है, इसे ही रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग इक्वेशन Na2CO3 plus XHCl to NaCl plus CO2 plus H2O, the value of x is, मीन्स अब इसमें वैल्यू ऑफ x बताना है। तो वैल्यू ऑफ x कैसे पता लगाएंगे, इसे बैलेंस्ड कर कर पता लगाएंगे। तो दोनों साइड हमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं। तो ऑप्शन सोडियम जो है वो रिएक्टेंट के साइड 2 है, तो प्रोडक्ट के साइड भी 2 होने चाहिए, 2 पार्टिसिपेट लेने चाहिए। तो ये जो सोडियम है वो इक्वल है और कार्बन रिएक्टेंट के साइड 1 है, तो प्रोडक्ट के साइड भी 1 होने चाहिए। तो ये भी करेक्ट है। तो ऑक्सीजन 3 पार्टिसिपेट लिया है रिएक्टेंट के साइड। तो आप देख सकते हैं इसमें भी प्रोडक्ट के साइड भी 3 ऑक्सीजन है। अब बारी आई हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट के साइड में 2 पार्टिसिपेट किया है, तो रिएक्टेंट के साइड भी 2 होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 10 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। एक्स का जो वैल्यू होगा वो 2 आएगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट के साइड देख रहे हैं जो हाइड्रोजन है वो 2 है, तो रिएक्टेंट के साइड भी 2 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट लेगा, तब ये बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 10 का 2। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट corrode when exposed to the atmosphere? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्ड। इसके कहने का मतलब है जो ऐसा कौन सा जो एलिमेंट है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कोरोड नहीं होता है जब हम उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो गोल्ड जो होता है वो एटमॉस्फेयर में रहने से वो उसका कुछ नहीं होता, वो खराब नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी गोल्ड। और ये खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड इज अ नोबल गैस एंड इट इज नॉट अटैक्ड बाय द एयर और वाटर। मीन्स जो गोल्ड है वो नोबल मेटल है और ये अटैक नहीं किया जाता है पानी और एयर के द्वारा, तो इसे खराब नहीं होता है। और बाकी जो आयरन है वो भी हो जाता है, कॉपर और सिल्वर ये सारे एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो 11 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गोल्ड। अब 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो ऑप्शन ए है द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम इन केमिकल चेंज, ऑप्शन बी केमिकल चेंज इन परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज जो होता है परमानेंट और इरिवर्सिबल है, ऑप्शन सी फिजिकल चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसमें सारे स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा ट्रू है, तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज परमानेंट होता है और वो इरिवर्सिबल होता है, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस सेम होता है केमिकल चेंज में। तो ये करेक्ट हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, अब करेक्ट फॉर्मूला रस्ट का बताना है। तो ऑप्शन ए है Fe2O3, ऑप्शन बी Fe3O4, ऑप्शन सी Fe2O3XH2O, ऑप्शन डी Fe3O4XH2O। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा Fe2O3XH2O।
Fe2O3 को क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मीन्स रस्ट, इसे ही रस्ट कहते हैं और फॉर्मूला इसका ये है Fe2O3 अब 14 नंबर क्वेश्चन, which of the following metal is protected by a layer of its oxide? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसके कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा है मेटल है जो प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टेड बाय लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड के लेयर के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है विच प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन, इस कोरोजन से इसे बचाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इसे कोरोजन से बचाता है, तो एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन, हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग ऑप्शन ए इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी कंबशन रिएक्शन, ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो कंबशन रिएक्शन कहते हैं a chemical reaction in which a substance burn or gets converted to carbon dioxide in the presence of air or oxygen is called combustion reaction। इसके कहने का मतलब है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो सब्सटेंस है वो जलकर बर्न होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में? एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसे ही हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप कोल ले सकते हैं, केरोसिन ले सकते हैं, चारकोल ले सकते हैं, वुड लिख सकते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल दिया है, मीथेन जब O2 के प्रेजेंस में बर्न होता है तब ये CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसका हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन, हीट कब इवॉल्व होता है? कंबशन रिएक्शन के दौरान। तो 15 का सी हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल where electrolysis is carried, anode has option A positive charge, option B negative charge, option C connected to negative terminal of battery, option D none of these is correct। इसके कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जहां इलेक्ट्रोलिसिस द सेल वेयर इलेक्ट्रोलिसिस कैरिड हो रहा है, जहां एनोड रे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है, निगेटिव चार्ज का होता है, और जो कनेक्टेड होता है बैटरी में वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, या इनमें से कोई करेक्ट है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एनोड होता है वो होता है, एनोड जो होता है एनोड पॉजिटिव होता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है एनोड, और जो कैथोड होता है वो निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन ए, एनोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन, when dilute hydrochloric acid is added to zinc pieces taken in a test tube, option A no change takes place, option B the color of solution become yellow, option C pungent a smell gas gets liberated, option D a small bubble of hydrogen gas appear on the surface of zinc pieces। तो इसके कहने का मतलब है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब डाइल्यूट HCl को ऐड किया जाता है जिंक के साथ, तब वो जो प्रोडक्ट होता है वो देता है ZnCl2 प्लस H2O को रिलीज करता, आउट करता है। तो जो हाइड्रोजन गैस होता है वो कम आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बबल्स, मीन्स वो स्मॉल बबल्स के फॉर्म में कम आउट होता है, मीन्स बाहर जाता है, रिलीज होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर के साथ पास किया जाता है तब क्या होता है?
तो ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, ऑप्शन बी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO is formed, option C white precipitate of CaCO3 is formed, option D color of lime water disappears। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। When CO2 is passed through lime water, a white precipitate of CaCO3 is formed, which is termed lime water milk। इसके कहने का मतलब है जब हम CO2 को पास करते हैं लाइम वाटर के साथ, तब एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 इज फॉर्म्ड। CaCO3 इज फॉर्म्ड। ये इक्वेशन भी आप देख सकते हैं। जब लाइम वाटर को CO2 के साथ पास किया गया है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 फॉर्म्ड हुआ है प्लस H2O। तो ऑप्शन सी करेक्ट है 18 का। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द बैलेंस्ड इक्वेशन Cu प्लस XHNO3 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस 2H2O, द वैल्यू ऑफ X एंड Y आर। तो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन आना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बैलेंस्ड इक्वेशन जरूर देता है। तो आपको इक्वेशन को बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी है, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे हम निकालें, इसे बैलेंस्ड करेंगे। तो पहले देखेंगे कि लेफ्ट साइड है, वहाँ कॉपर का जो वैल्यू है कॉपर 1 है, और राइट साइड में जो कॉपर है वो भी 1 है। और आप सिंपली से हाइड्रोजन के साइड में जो नहीं, राइट की साइड में, प्रोडक्ट के साइड में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसे काउंट करेंगे, तब आपको इजीली पता चल जाएगा। मीन्स यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन के जो संख्या है, नंबर है, वो 4 हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया है प्रोडक्ट के साइड में। तो रिएक्टेंट के साइड में भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, इसलिए x के जगह पे 4 का वैल्यू होगा, x इज इक्वल टू 4 होगा। तो अब देख काउंट करते हैं, y का वैल्यू अब हमें पता लगाना है। तो x लेफ्ट साइड में हो गया 4 और n का वैल्यू हो गया 4। मीन्स नाइट्रोजन जो है वो 4 है लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में देखते हैं नाइट्रोजन कितना है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर राइट साइड में है, पहले यहाँ CuNO3 का होल ट्वाइस, यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 है। अब y के जगह पर फिर हमें यहाँ 2 पुट करना होगा। 2 जब यहाँ पर पुट हम करेंगे तब नाइट्रोजन 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन सी सही होगा। x के जगह पर 4 का वैल्यू और y के जगह पर 2, तो तब ये जाकर इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 और 2। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तब वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो Fe2FeSO4 को हीट करते हैं तब वो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 देता है। मीन्स फेरिक ऑक्साइड हमें देता, प्रोड्यूस करता है जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 20 का, ऑक्साइड। अब 21 नंबर क्वेश्चन। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज सनलाइट टर्न टू। ऑप्शन ए है ग्रे, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी रिमेन व्हाइट, ऑप्शन डी रेड। कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब है जब AgCl डिकम्पोज करता है to when AgCl decomposes to give metallic silver which is gray in color। मीन्स जब व्हाइट सिल्वर क्लोराइड AgCl डिकम्पोज करता है तब वो मेटालिक सिल्वर देता है जो कि ग्रे कलर का होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रे।
21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा ग्रे। जब व्हाइट सिल्वर क्लोराइड सन के साथ डिकम्पोज करता है तब वो ग्रे कलर का होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबसन रिएक्शन। अब इसमें बताना है कि कंबसन रिएक्शन कौन होगा। तो ऑप्शन ए है बॉइलिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया, जो वैसा सब्सटेंस जो जलकर CO2 बर्न होकर CO2 प्रोड्यूस करता है तो उसे हम कंबसन रिएक्शन कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर और ऑक्सीजन, तो जो बर्निंग ऑफ पेट्रोल है वो कंबसन रिएक्शन है। जब पेट्रोल मिक्स कर जाता है ऑक्सीजन के साथ तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मीन्स हीट प्रोड्यूस करता है, CO2 देता है, तो उसे हम कंबसन रिएक्शन ही कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल। अब 23rd नंबर क्वेश्चन, द टर्म रेंसिडिटी रिप्रेजेंट, ऑप्शन ए एसिड रेन, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड, ऑप्शन सी रोटनिंग ऑफ फ्रूट, ऑप्शन डी पैडिंग ऑफ कलर्ड क्लॉथ इन द सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड। रेंसिडिटी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड हो जाता है, मीन्स ऑक्सीडाइज कर जाता है, जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है, इसलिए हम उस ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए फूड को एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडेशन से फूड को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, और नाइट्रोजन का भी हम इस्तेमाल करते हैं। आप कुरकुरे और चिप्स के पैकेट में आप इसे देख सकते हैं, जब उसे आप ओपन करते हो तो उसमें हवा भरा हुआ रहता है, वो नाइट्रोजन ही रहता है, नाइट्रोजन गैस ही रहता है, जिससे वो क्रिस्पी लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड। रेंसिडिटी का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड। तो 23rd का बी। 24 नंबर क्वेश्चन, एंटीऑक्सीडेंट आर, ऑप्शन ए हाइड्रेटिंग एजेंट्स, ऑप्शन बी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑप्शन डी रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब 25th नंबर क्वेश्चन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट्स, ऑप्शन ए have less energy than the products formed, option B have more energy than the products formed, option C are at lower temperature than products, option D have equal energy as product। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, have less energy than the product formed। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जो एक्सोथर्मिक में होता है हीट गिवन आउट होता है एटमॉस्फेयर में, इसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो होता है जब रिएक्टेंट व्हेन रिएक्टेंट हैव लेस एनर्जी देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जब रिएक्टेंट के पास लेस एनर्जी होता है तब प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तब हीट गिवन आउट होता है हीट गिवन आउट होता है एटमॉस्फेयर में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, 25 का ऑप्शन ए, हैव लेस एनर्जी देन द प्रोडक्ट फॉर्म। अब 26th नंबर क्वेश्चन चलते हैं, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग अ, मीन्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किससे इंक्रीज कर सकते हैं, किसको ऐड करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए है कैटलिस्ट, ऑप्शन बी पिगमेंट, ऑप्शन सी रिएक्टेंट, ऑप्शन डी प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को डालने पर ऐड करने पर जो रिएक्टेंट का केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है,
तो 26 का ऑप्शन ए करेक्ट है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन। बिना कंपोजिशन के चेंज किए हुए ही रेट ऑफ रिएक्शन को वो इंक्रीज कर देता है, उसे ही हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है 26 का। 27 नंबर चलते हैं। ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 इन। अब इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद करना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आना चाहिए, एग्जाम में जरूरी से जरूरी पूछता है, तो आपको आना चाहिए ये। तो ऑप्शन ए है H2। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है इसमें, इन सारे ऑप्शन में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होना चाहिए। तो अब देखते हैं। ऑप्शन ए है H2 H2O2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी OF2O F2, ऑप्शन डी SO2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये आप देख रहे हैं। ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हमारा है। ऑप्शन सी में जो है, जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम ऑक्सीजन को X मान लेना है। हमें ऑक्सीजन को X मान लेना है। और कितने फ्लोरीन यहाँ पर है? 2 फ्लोरीन है। और फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। और -1 होता है तो और फिर लिखना =0। तो x का जो वैल्यू आएगा वो +2 आएगा। मीन्स x किसे माने हैं? हम ऑक्सीजन को x माने हैं, तो ऑक्सीजन +2 आ रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इन सब में देखेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन सी में ही आ रहा है, OF2 में ही आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का +2। अब 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन F2O इज। अब F2O में बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी +2, ऑप्शन डी -2। तो आप इसका भी वैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर आएगा वो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्योंकि जो फ्लोरीन है वो जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये वाला आप याद कर सकते हैं, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद नाइट्रोजन है। तो आप ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर सकते हैं। FON फोन फोन कर कर आप याद कर सकते हैं। पहले फ्लोरीन सबसे निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा फ्लोरीन का यहाँ पर -1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N नाइट्रोजन इन N3H। अब N3H में ऑक्सीडेशन नंबर बताना है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है इनको यानी नाइट्रोजन को हम X मान लिए हैं और फिर 3 नाइट्रोजन है तो 3 × X + 1। और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है और फिर =0। तो X का वैल्यू आता है -1/3। तो X मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का वैल्यू कहाँ पर -1/3 है, ऑप्शन डी में है। तो हम करेक्ट मार देंगे ऑप्शन डी। 23 का ऑप्शन डी मीन्स नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा N3H में वो -1/3 होगा। तो ऑप्शन डी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज। इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन बी केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज्ड। ऑप्शन सी चेंज इन
A change is permanent and cannot be reversed. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मीन्स ये जो सारा जो स्टेटमेंट है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए वो सारा करेक्ट है, क्योंकि जब हम आयरन को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो क्या देता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं रस्ट। जब हम आयरन को ऑक्सीजन के साथ इन रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड देता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, जो कि वो इरिवर्सिबल चेंज है, जो बदला नहीं जा सकता। एक बार चेंज होने के बाद वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता है, वो इरिवर्सिबल चेंज है। तो इसमें जो सारे स्टेटमेंट है वो सारे के सारे करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस मीन्स ऑल जो सारे स्टेटमेंट वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा 30 का सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको और भी साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ज़्यादा क्वेश्चन देने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आज के लिए 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।